नमस्कार, आदाब। मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आइए देखते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद अजहर के साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो या फिर नारी सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए राजनीतिक लोगों के दावे वादे हों, उस वक्त ऐसी कोशिशों की हवा निकलती दिखती है जब न्याय के लिए महिलाएं या यौन उत्पीड़न झेल चुकी बेटियां इधर से उधर झटपटाती नजर आती हैं। थाना अतरौली क्षेत्र के कस्सवान मोहल्ले में 6/12/2022 को 14 साल की बेटी अपने स्कूल से वापस आने पर रास्ते से गायब हो गई। परिजनों की पुलिस को सूचना पर थाना अतरौली कोतवाली में दिनांक 8/12/2022 को 363 में अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुझे काले रंग की गाड़ी में कहीं डाल कर ले जा रहे हैं। कहाँ ले गए मुझे नहीं पता। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरे साथ गलत काम करते रहे। उसके कुछ दिन बाद सब्बीर और शमशाद आए। उसके 2 दिन बाद लंबा रईस और चाँद जाना है। उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। ये सब इकट्ठा होकर बात कर रहे थे कि सब जगह रिपोर्टें हो गई हैं, या तो इस लड़की को मार दो या इसे बेच दो। वहाँ से मैं डर के भाग आई। वहाँ पे आकर मैंने एक ऑटो वाले ने मेरी मदद की, मुझे पुलिस स्टेशन पहुँचाया। पुलिस स्टेशन पहुँच मैंने अपने डैडी को कॉल करी। कर दी एफआईआर तो हमारे घर वालों ने। फिर क्या पुलिस ने कुछ करा ही ना, कुछ कार्रवाई ना करी और बजाय मुजरिम के पकड़ने को हमारे रिश्तेदारों को पकड़ के ला रही। रिश्तेदारों के साथ मारा पीटी कर रही अतरौली की पुलिस। क्यों पता नहीं, मुजरिमों को तो पकड़ ला रहे, हमारे रिश्तेदारों को पकड़ रहे। 7 लोग हैं। फिर एक भी नहीं अरेस्ट हुआ? अभी एक भी नहीं है। जब भी पुलिस से बात करते हैं तो ना उसे प्यार में ले लेती है हमारे घर के आदमियों को और कुछ बात ही ना करती है पुलिस वाले। 23/12/2022 को जिला गाजियाबाद के लाल कुआं पुलिस चौकी पर पीड़िता लड़की आरोपियों के चुंगल से छूटकर पहुंच जाती है। लाल कुआं पुलिस चौकी इंचार्ज की सूचना पर अतरौली पुलिस को 17 दिन से लापता लड़की का सुराग लगता है। अतरौली पुलिस पीड़िता को लाल कुआं पुलिस चौकी से बरामद करके अलीगढ़ जिला सत्र न्यायालय लाती है, जहां उसके 164 के बयान कराए जाते हैं। 164 के बयानों को अवलोकन करने के बाद पुलिस को पता चलता है उसके साथ 7 लोगों ने गैंगरेप किया है। पीड़िता अपने 164 के बयानों में शब्बीर, आदिल, चांद, रईस, शमशाद, शान को अपने साथ हुए यौन शोषण का आरोपी मानती है। इधर अतरौली पुलिस पहले लिखे 363 के मुकदमे में आईपीसी धारा 376D पोस्को एक्ट को तरमीम करते हुए इन 7 लोगों को मुकदमे में एक्यूज्ड कर लेती है। 23/12/2022 को लड़की बरामद होती है, यानी अब 30/1/2023 यानी 40 दिन गुजर गए। पीड़िता के परिजनों का कहना है अभी तक एक भी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा है। इस बीच पीड़िता के परिवार का ये भी कहना है उन पर मुकदमा खत्म करने के लिए फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। इसी धमकी के डर से पीड़िता उसके परिवार अपना घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। घर पर एक पोस्टर चस्पा है जो पीड़िता परिवार की बेबसी को साफ तौर पर दर्शाता नजर आ रहा है। देखिए, ये लोग मेरे क्लाइंट हैं और काफ़ी समय से मैं इनके कई और मामले जो भी होते हैं लीगल, उसमें मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ। 578/2022 से एक मुकदमा दर्ज होता है थाना अतरौली में अज्ञात के खिलाफ, और उसके बाद जो है लड़की बरामद होती है लाल कुआं से। लड़की का 164 का बयान हो गया। बयान होने के बाद कुछ नाम प्रकाश में आए जो लड़की ने बताए। ये जेन्युइन घटना है। पुलिस से मेरी बात हुई कई बार, ये इंस्पेक्टर जो है वहाँ अतरौली के, उन्होंने मुझको यही आश्वासन दिया कि हाँ बात चल रही है, इसमें गिरफ्तारी होगी और हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर मैं कप्तान साहब से भी हम लोग जाके मिले और कप्तान साहब ने भी हमको यही आश्वासन दिया कि हाँ हम इसमें कर रहे हैं कार्रवाई, और कुछ लोगों की लोकेशन वहाँ है। हालांकि मैंने उनसे कहा कि इसमें 82 की कार्रवाई की जाए, अगर नहीं होता है NBW कोर्ट से कार्रवाई करें, लेकिन पुलिस क्यों इसमें ढिलाई बरती हुई है, ये मामला थोड़ा सा हमारी समझ में नहीं आता, संदिग्ध है। पुलिस बताती क्यों नहीं है? संदिग्ध मामला है या फिर कोई और वजह है? अरेस्टिंग की ऐसी क्या वजह है? क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो चंद मिनट में बिल्कुल ऑफकोर्स पुलिस कहीं से भी निकाल ला सकती है उनको, अगर चाहे तब। अब क्यों डिले कर रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, तो ये तो
अदालती तौर पर कहाँ तक पहुँच गया ये प्रोसेस, आप कहाँ तक अदालती तौर पर हमने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसमें इंस्ट्रक्शन के लिए हम गए हैं, गिरफ्तारी की जाए उनकी, क्योंकि ये एक हीनियस क्राइम है और एक 14 साल की बच्ची के साथ ये ऐसे जघन्य घटना हुई है जो कि मानवता के लिए शर्मसार है और पूरी तरीके से उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। अभी बीच में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा भी उनको धमकी दी गई, रास्ता भी घेरा गया था इनके लड़की के फादर का, जिसके खिलाफ भी हमने एक कंप्लेंट दर्ज करा दी है 200 CRPC में ऑनरेबल हाई कोर्ट में। क्या करना चाहिए पुलिस को ऐसा जो इन्हें रिलीफ मिले? हाँ, पुलिस को चाहिए कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी करे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दिलों को कचोटते ये शब्द क्या जिला पुलिस के अंदर सिरहन पैदा करने के लिए काफी नहीं है। बुजुर्गों से सुना गया है जब पुलिस अपने कार्य क्षमता का प्रदर्शन 100% करने पर आती है, अच्छे वांछितों को हर नीति अपनाकर पुलिस सलाखों के पीछे भेज देती है। अगर लापरवाही पर आ जाए तो फिर किसी भी बड़ी धाराओं का मामला हो उसके लिए महज औपचारिकता के समान ही रहता है। जिस तरीके से 40 दिन से पोस्को वहीं 376D के मुलजिमान खुला घूम रहे हैं, तो क्या ये सवाल पुलिस की धीमी कार्यशैली पर नहीं उठते हैं? जब मुलजिम पुलिस की पकड़ से दूर खिसक जाते हैं तो पुलिस न्यायालय से 82 की कार्रवाई की मांग कर न्यायालय से कुर्की के आदेश मांगती है। कुर्की का नोटिस जब अभियुक्तों के घर पर चस्पा होता है तो दो ही बात होती है, या तो कुर्की हो जाती है या फिर वांछित अभियुक्त अदालत में सरेंडर कर देते हैं। इतने बड़े क्राइम में सभी अभियुक्त फरार हैं, वहीं पुलिस परिवार को आश्वासन दे रही है जल्द ही अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। विवेचना चल रही है, 2 अभियुक्तों की लोकेशन को भी ट्रेस किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी ये कोई नहीं जानता। पीड़िता के परिजन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अलीगढ़ पुलिस कप्तान से भी मिले हैं, जहां से उन्हें यही आश्वासन मिला है जांच पुलिस इस केस में जिस तरीके से काम कर रही है वो 2 कंडीशन को दर्शा रहा है। पहला ये, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस इस पूरे जघन्य अपराध को संदिग्ध मान रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये पूरी कहानी फेक हो। वही दूसरी कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है, पुलिस और बेदार जनता सब जानती है। विवेचना कब तक पूरी होकर कोर्ट तक पहुंचेगी, पुलिस मुकदमा बरकरार रखेगी या फाइनल रिपोर्ट लगा देगी या फिर कुछ नामों को मुकदमे से बाहर करेगी, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जुडिशरी पर एक नजर डालें तो आरोपियों को इस मुकदमे में बचने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें एक न एक दिन सरेंडर करना ही पड़ेगा। पुलिस आज नहीं तो कल मुकदमे की विवेचना करके जुडिशरी के हवाले कर देगी। दलीलों के आधार पर हर केस जिंदा होकर फिर वहीं खड़ा हो जाता है जहां से पुलिस द्वारा बंद कर दिया जाता है। पुलिस की विवेचना मुकदमे का अंतिम पार्ट नहीं है। सेक्शन 19 विवेचना में निकाले गए नामों को पुनः वापस करने का जुडिशरी का मुख्य धारा है। वही मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा मुकदमे को खत्म होने के बावजूद प्रोटेस्ट डालकर न्यायालय में जिंदा किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा लिखी गई FIR को सुप्रीम कोर्ट तक कायम रखा जा सकता है। अंतिम निर्णय पुलिस नहीं न्यायालय लेता है, इसलिए पुलिस को अपनी तेज गति से कार्य करके आरोपियों की धरपकड़ करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से अभियुक्त ऐसे जघन्य मुकदमों में 90 दिन तक ही आंख मिचोली खेल सकते हैं। 90 दिन गुजरने के बाद न्यायालय खुद CD अपने यहाँ मंगाने का आदेश पारित कर देता है, फिर न सोर्स न पुलिस की लापरवाही सभी खत्म हो जाती है। अभियुक्तों के खिलाफ कितने मुकदमे किन किन थानों में दर्ज सेक्शन है, क्या गुनाह है, ये सब हम आपको अगली खबर में दिखाएंगे। फिलहाल तो पीड़ित और उसके परिजन अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने से खौफ में जी रहे हैं। अलीगढ़ से अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। तो आपने देखी अलीगढ़ की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे हैं और इसी तरीके से सत्य की खोज करके लाने वाली खबरों को लगातार देखते रहे। हाजिर होंगे फिर अगली खबरों के साथ, मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार, आदाब।